नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। क्या अब फाइनल एक्शन की तैयारी भारत को करनी चाहिए? हिंदुओं पर जिस तरह से वहां लगातार हमले हो रहे हैं और उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, क्या ये मान लेना चाहिए कि बांग्लादेश अब हिंदुओं के लिए सेफ नहीं है? और अगर हिंदुओं के लिए बांग्लादेश सेफ नहीं है तो फिर भारत को और भारत के लोगों को, भारत सरकार को डिप्लोमेसी सहित तमाम चैनलों पर क्या कुछ करना चाहिए? इस बात की तस्दीक के लिए हम जनता के बीच में हैं। सर, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, एक तरह से उस्मान हादी की मौत के बाद जिस तरह से पिछले साल जो अगस्त में जैसे हिंदुओं को मारा गया था, वैसे ही कुछ करतूतें देखने को मिल रही हैं। क्या लगता है कि बांग्लादेश पर अब फाइनल एक्शन की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि फाइनल एक्शन की तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है अभी तक हो जाना चाहिए था। पहली बात तो ये कि इसके पहले जो अगस्त में हुआ था, अगस्त में जो दंगा हुआ था, उसमें बहुत सारे हिंदू पलायन किए थे और नदियों में, और लोग खड़े थे इंडिया आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनको अंदर नहीं आने दी। और दूसरी बात, ढाका से हजारों किलोमीटर दूर हादी जैसा आतंकवादी मारा गया जो हिंदू विरोधी था और वहाँ उग्रवाद करता था। और यहाँ हिंदुस्तान में ढाका में जो ढाका मतलब बांग्लादेश का जो वो है, क्या कहते हैं, नहीं, बांग्लादेश की जो दूतावास है, उसमें झंडा झुकाया गया भारत में उसके मरने पर। ये कितनी शर्मनाक बात है। किसी एक आतंकवादी को, उग्रवादी को मार, आप समझो कैसा देश है वो, जहां पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। यूनुस के सामने पाकिस्तान, यूनुस भी आतंकवादी। उसी पाकिस्तान की सेना ने 1971 में किस तरह से वहां महिलाओं के, हजारों लाखों महिलाओं के साथ रेप हुआ और कैसे जो है मुक्ति वाहिनी ने वहां पर बांग्लादेश का निर्माण कराया। यही मैं बताना चाहता हूँ। क्या समय आ गया है कि अब एक और मुक्ति वाहिनी? उस समय एक आयरन लेडी थी जिसने 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराया, घुटनों के बल चलवा के उनको जेल में बंद किया। और आज एक नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदूवादी हूँ, तो कार्रवाई चाहते हैं आप उसी तरह की? नहीं, 71 जैसी? मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सेना कूच करे और यूनुस जैसे आतंकवादियों को मार के वहाँ लोकतंत्र कायम करे। उसको तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है यूनुस को। अरे, नोबेल प्राइज तो बिक रहा है, खरीदने वाला चाहिए। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में क्या फाइनल एक्शन की तैयारी होनी चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री को तत्काल आपस में बातचीत करके फाइनल रिजल्ट भारत की जनता चाहती है कि वहाँ या तो अमन शांति करावें और नहीं तो सैनिकों को कूच कर दें। अभी जो है बांग्लादेश शांत हो जाएगा और अमन शांति आ जाएगी। आपको क्या लगता है राय साहब, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या लगता है कि अब समय आ गया है, यही समय है और सही समय है? देखिए, राष्ट्र को ये गंभीर चुनौती है, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी देश है। आज जब वहाँ वो जलेगा तो उसकी लपट भी भारत पर आ सकती है। तो उस लपट को बुझाने में सरकार को एक ऐसा पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए, उस पे गंभीरता से गहन अध्ययन करके एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि विश्व के मापदंड पर भारत की कार्रवाई का दुनिया वेलकम करे, दुनिया सराहना करे। और वहाँ जो है यही राय साहब, हम लोग फंस जाते हैं कि दुनिया की सराहना के चक्कर में कई बार हम अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, अब आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है, जो लाइन हम खींचते हैं उसको अमल में नहीं लाते। आज जब तक कोई भी पॉलिसी हम अमल में नहीं लाएंगे, उसके भावना के मूर्त रूप में कहीं कोताहट करेंगे, तो न वो विधा मेरी मदद कर पाएगी, न मैं विधा का मदद कर पाऊंगा। कोई इधर गिर जाएगा, कोई उधर गिर जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है, भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन, अभी हम आ रहे थे तो पटेल जी की प्रतिमा के पास लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन जारी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है फाइनल एक्शन की कुछ तैयारी होनी चाहिए, कुछ ऐसा प्लान जिससे बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हो और जो बार बार बांग्लादेश के कुछ आतताई या कुछ अतिवादी लोग कहते हैं कि चिकन नेक काट देंगे,
या सेवन सिस्टर स्टेट्स को अलग कर देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई अब मूर्त रूप में और बेहतर तरीके से करनी चाहिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान भी बहुत बुला रहा था, पाकिस्तान का भी यही हाल हुआ था कि अब वही अब डिसीजन लेना पड़ेगा, आ गया है समय, क्योंकि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश का भी हाल पाकिस्तान की तरह होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान को घर में घुस करके मार के आए, सब ठिकाने ध्वस्त कर दिए, आज मोहताज हो गए वो लोग, बुरी तरीके से घर परिवार बर्बाद हो गए लोगों के वहाँ पर, आतंकाओं के और भी लोग थे। ऐसे ही अब बांग्लादेश में दोबारा कोई इस तरीके का यूनुस पैदा ना हो, इन लोगों को वहाँ सबक सिखाने का समय आ गया है। अब जो है 2 बार हो गया इसी साल में बांग्लादेश के अंदर, 2024 और 25 मिला करके 2 बार हो चुका है। अब जो है बिल्कुल फाइनल एक्शन लेने की मूड में आ जाना चाहिए सरकार को तुरंत। फाइनल एक्शन लेने के मूड में ऐसा जनता कह रही है। सर, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये जो गोदी मीडिया है केवल कह रही है, क्योंकि गोदी मीडिया भटका रही है। आप हमें 1 मिनट ये बताइए, पहले चीज तो आपका नाम सुनिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। हम बात बांग्लादेश की कर रहे हैं, आप गोदी मीडिया और पता नहीं, अगर भाषा सही रख के बात कर पाए तो बात करिए, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, लैंग्वेज एकदम ठीक करके बात करिएगा। यहाँ सामान्य तरीके से बात होती है, अगर आप ठीक तरीके से बात कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, अब आते हैं आपके पास 2 मिनट बाद। आपको सर क्या लगता है कि बांग्लादेश में जिस तरह से कार्रवाई की बात ये कह रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई की बात और लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए बांग्लादेश में भारत की तरफ से हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं? जी बताएं। बदले की कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए, भारत को सख्ती से निपटना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, बार बार हमले हो रहे हैं, उस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अब देश के नेताओं को तो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जनता को भी कार्रवाई करना चाहिए। अभी तक ये हो रहा था कि हमारे देश में बांग्लादेशी बहुत है, बांग्लादेशी बहुत है। एक भी बांग्लादेशी अगर मुझे दिख जाए तो मैं उसको मारने का काम करूँगा। क्यों, ऐसा क्यों? मैं उसको मारने कानून सम्मत जो चीजें हैं वो करनी कोई चाहिए। मतलब नहीं है, हमको कोई नहीं मानते। अगर कोई मुसलमान में नहीं, जो बांग्लादेशी अगर कोई पकड़ा जाएगा तो मैं उसको मारने का काम करूँगा। ये देखिए, इस चीज की अनुमति और इस चीज की बात तो मैं नहीं कहूँगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये आपका अपना निजी विचार हो हिंदुओं की हत्या हो रही, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो यहाँ पे बांग्लादेशी को हम नहीं मार सकते क्या? हम नहीं मार सकते। ये बांग्लादेश है क्या? ये हमारे देश में कानून का शासन है। तो कानून है, वहाँ भी तो कानून, हिंदुओं को खाली मारा बांग्लादेश जाएगा। में इस समय कोई कानून नहीं है। मानते। जब वहाँ की प्रधानमंत्री को, वहाँ के प्रधानमंत्री, 1 मिनट रुक जाइए, जब वहाँ के प्रधानमंत्री के घर पर हमले हो जाते हैं, उनके संदूक तक को जो है, उनके निजी सामानों को भी इधर उधर फेंका जाता है। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 1 मिनट। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा बातचीत शुरू हो रही है, थोड़ा बांग्लादेश को लेकर के, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर वहां हमले हो रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा लोग उद्वेलित हो गए, गुस्से में हो गए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वहां लगातार बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर, ये फाइनल तैयारी सरकार को कुछ करनी चाहिए? देखो, सरकार कुछ करे चाहे न करे, लेकिन अगर कोई बांग्लादेशी मुझे दिख जाएगा, हम इसी पे आपसे बात कर रहे थे, इसी पे बात। तो मैं मारूंगा जरूर। नहीं, क्यों? यहाँ हमारे यहाँ कानून का शासन है, बांग्लादेश थोड़ी है हमारा देश। कानून है, लेकिन बांग्लादेश हमारे भारत का अंग रहा है, पाकिस्तान हमारे भारत का अंग रहा है। पाकिस्तान जो हमारे भारत का अंग रहा है, इसको क्यों जो क्या कहते हैं यहाँ मुसलमानों को रोका गया? जो यहाँ पे ये देखिए, ये आपको नहीं, इस तरह की बात नहीं। आपको क्या लगता है? देश संविधान आपको से क्या लगता चलेगा, है? जी, कानून से चलेगा। इस तरह से केवल यहाँ गर्मी दिखाने से नहीं काम चलेगा। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तुरंत इस पे एक्शन लें, और अभी देखिए वहाँ शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन ये लोग अभी देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अब वेट एंड वॉच का समय बीत चुका है, तत्काल उस पर कार्रवाई करें। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और लगातार अभी रात में भी एक घर को टारगेट करके बाकायदा वो जला दिया गया, और ढाका से करीब करीब 200 किलोमीटर वो जगह थी, जिस तरह से वहां हमला हुआ और लोगों को बाहर से ताले लगा करके मारने की कोशिश की गई, क्या लगता है कि समय के अनुसार भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो है बांग्लादेश में जो हो रहा है घोर निंदनीय है, अति निंदनीय है।
और ये भी है कि यहाँ की जो सरकार है उसको जल्द से जल्द मतलब कुछ न कुछ कार्रवाई करना चाहिए, नहीं इसी तरह का कार्य होता रहेगा। और जो यूएन नेशन है ये सब क्या कर रहे हैं, ये किस लिए बने हैं? क्या खाली जब जो है ईसाई और मुस्लिमों पे अत्याचार होगा तभी ये बोलेंगे? इनका भी तो फर्ज बनता है। यूएन नेशन का क्या मतलब है, किस लिए बना है? आप चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस कार्रवाई करे? बिल्कुल बिल्कुल करे, क्यों नहीं करेगी? किस लिए बनी है? मानव सारे मानव उसके लिए तो एक है ना, कि खाली वो दो के लिए बनी है, ईसाई और मुस्लिम के लिए बनी है। अगर ऐसा बनी है तो वो भी लिख देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है सरकार के साथ साथ यूनाइटेड नेशन का भी इसमें जो है जो फेलियर है, फेलियर इसलिए है कि इस तरह के पूरे विश्व में बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बार बार लोग, जात विशेष के लोग जो है, जैसे सिडनी में किए, तमाम जगह ऐसे कर रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? और होती है तो बचाते क्यों हैं? और बचाते हैं जो लोग, वही इसके जो है सबसे बड़े उसके जो है उन्हीं को जो है लगना चाहिए कि इन्हीं यही करवा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में पीस बिल्डिंग मेजर्स और पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, और उनका काम यह है कि जहां कहीं भी दुनिया में अशांति है या अशांति होने की स्थिति है, वहां यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस पहुंचे या पीस बिल्डिंग मेजर्स अपनाए जाएं, जो तमाम मेजर्स हो सकते हैं, जो मानक हो सकते हैं कि कैसे शांति व्यवस्था, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की जाए। उसके लिए यूनाइटेड नेशंस को प्रयास करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में ये चीजें फेल हो गई हैं, आपको लगता है? देखिए, ऐसा है, यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करेगा, ये तो यूनाइटेड नेशंस जाने। पीस कीपिंग फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए दोस्त जिनके होते हैं, उन्हीं देशों की फोर्सेस जाती हैं और वो पीस के लिए, जैसे भारत की भी बहुत सारी शांति सेनाएं जाती रही हैं, तो ये तो अलग विषय हो गया। यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसमें सबसे ज्यादा भारतीय फौजें ही हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे श्रीलंका में, अफगानिस्तान में या फिर और देशों में, बहुत सारे देशों में हमारे देश की सेनाएं गई पीस कीपिंग के लिए। और दूसरी बात यह है, हमारा देश और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे हो सकता है कि दूसरी पार्टी से हो या कुछ हो सकता है हमारा नेचर भिन्न हो, विचार भिन्न हो, ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, मैं पार्टी से, जाति से, धर्म से इतर हटके मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे भारत के, पूरे विश्व के विश्व गुरु और हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार, क्योंकि हिंदुओं का सबसे ज्यादा वोट उनको मिलता है। देखिए, मेरी बात समझिएगा, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा उनके पास मेंबर्स भी हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और हिंदूवादी पार्टी कही जाती है उनकी सरकार भी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जो भरसक प्रयास हो सके, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, हो सके वो करे, क्योंकि हिंदू जलाए न जाए। उसके लिए आपको सेना भेजना पड़े, आपको एयरफोर्स भेजना पड़े, आपको रॉ लगानी पड़े, आप कुछ करो, लेकिन प्लीज हिंदुओं की रक्षा करो अगर कर सको। अगर न कर सको तो किसी और को मौका दो, वो करे। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जैसा भाई साहब ने कहा, आपको क्या लगता है कि आप क्या कहना चाहेंगे भारत की सरकार से, और क्या बांग्लादेश पर फाइनल एक्शन की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, जो घटनाक्रम इसी बात का पुष्टि करती है कि जो हमारा संबंध है बांग्लादेश से, जो हमारा एक दूसरे का जो साथ रहा है, और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में अगर आग लगती है तो उसका कुप्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। तो मेरे जैसा आदमी का मानना है कि हिंदू मैं मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश में इंसानियत खतरे में लग रही है, इंसानियत की निरंतर हत्या हो रही है। इंसानियत का रक्षा करना, इंसानियत का मार्गदर्शन करना आज भारत की जिम्मेवारी है। और मैं भारत की वर्तमान सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण को गंभीरता से ले और वहां शांति बहाली कराने में भारत को मार्गदर्शन करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। आपको भी यही लगता है? माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो भारत की जनता को लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व में डंका बज रहा है और हमारा 56 इंच का सीना है, तो भारत के वासियों में थोड़ा सा संशय पैदा हो जाएगा। उस चीज को प्रमाणित करने के लिए अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिंदा जलाए जा रहे हैं, तो अभी भी अगर इनके अंदर जो है नहीं गुस्सा आ रहा है या जो है राजनीतिक परिदृश्य में जो है बांग्लादेश पे
तत्काल शांति नहीं कायम कर पा रहे हैं तो भारत की जनता का जो है प्रधानमंत्री जी से विश्व गुरु वाला और विश्व में डंका बजने वाला और 56 इंच का सीना से विश्वास उठ जाएगा। आपको क्या लगता है कि कार्रवाई बांग्लादेश के ऊपर होनी चाहिए या बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है उस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए? तो विदेश में जाके कुछ तो मालूम हो कि क्या कर रहे हैं, कम से कम वहाँ के देश के रक्षा मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं वो विदेश में। आपको क्या लगता है फाइनल? देखिए, निश्चित रूप से जो है जो हमारे चाणक्य हैं और माननीय मोदी जी हैं, ये लोगों को चाहिए कि अविलंब कार्रवाई करें और हिंदुओं को दिखाएं कि हाँ हमारी भी कुछ ताकत है, आप हमको हमारे लिए हो लड़ते हो तो हम आपके भी लिए विश्व में पूरे जहाँ भी हिंदू हैं वहाँ लड़ेंगे, लेकिन ये लोग लड़ेंगे नहीं, हमको आज तक दिखा नहीं है। आप जब माने आप चाहते हैं कि लड़े और हिंदुओं के लिए भारत सरकार कठोर कार्रवाई करे। अभी तक कायदे से जिस हिसाब से इनको बातें विश्व में उठाना चाहिए, यूएन नेशन में उठाना चाहिए, वो नहीं उठाए, ये तो गलत है ना। आप हिंदू को वोट लोगे, हिंदुओं के लिए कुछ करोगे नहीं। देखिए, जनता जो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही जो हिंसा है उससे जनता क्रोधित है, गुस्से में है और इसलिए निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिससे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। बांग्लादेश में वाकई में जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर नृशंस हत्या के हमले हो रहे हैं, परिवार के परिवार मार दिए जा रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। वैश्विक समुदाय को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही साथ भारत सरकार को भी इस पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। जो भी मेजर्स ले सकते हैं, जो भी वर्ल्ड लेवल पर जो भी फोरम पर उठा सकते हैं, जहां भी उठा सकते हैं, उस बात को उठाना चाहिए और साथ ही साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। और निश्चित तौर पर सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। हमारी सबसे बड़ी बहस में आज फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे कल किसी और मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।